27वीं आईनी तरमीम को मंजूरी के लिए आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 11 बजे शुरू होगा। हुकूमत आईनी तरमीम वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होने के लिए पुरुम्मीद। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आईनी तरमीम के हक में 64 और मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और JUI के सेनेटर अहमद खान खिलजी ने भी तरामीम के हक में वोट डाला। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने 27 के बाद 28वीं तरमीम आने का दावा कर दिया। राना सनाउल्लाह के मुताबिक 28वीं आईनी तरमीम तालीम, आबादी, निसाब और लोकल बॉडीज से मुतालिक होगी। पाक फौज और फील्ड मार्शल की वजह से तरमीम के हक में वोट दिया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का इज़हार ख्याल, सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान खिलजी को पार्टी से निकाल दिया। नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने 27वीं तरमीम आइन की बुनियादी साख्त के खिलाफ करार दे दी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर फान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। 2 हफ्ते से अलालत के बायस अस्पताल में दाखिल थे। आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सदर वजीर आज़म नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब समेत सियासी और समाजी हलकों का इजहार अफसोस। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की गैर कानूनी असलहे तक रसाई आम के लिए खतरा करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रही हैं। आलमी बरादरी अफगान अबूरी हुक्काम को अपनी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। तुर्की की पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक के खात्मे के लिए एक और कोशिश। तुर्क सदर का अपने वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ को पाकिस्तान भेजने का ऐलान। तारीख 1-2 रोज़ में तय होने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि अफगान तालिबान से दोबारा बात हो सकती है। पाकिस्तान अपने दोस्तों को इनकार नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा का कहना है कि दोस्त मुल्कों को कोई इम्कान नज़र आया तो वो राबता कर रहे हैं। अगर हमारे दोस्त काबुल से कोई चीज़ हासिल करने के बाद पेशकश कर रहे हैं तो भाइयों को इनकार नहीं कर सकते। नई दिल्ली धमाके में मोदी सरकार के झूठ का पर्दाचाक हो गया। आईनी शाहिद के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं। गाड़ी सफ़ेद रंग की मारुति थी। अमित शाह और गोदी मीडिया उसे होंडाई करार दे रहे थे। गवाह के मुताबिक गाड़ी के मालिक का नाम नदीम है, जबकि रॉ उसे सलमान और गोदी मीडिया तारिक बता रहा है। COP30 कॉन्फ्रेंस में द इंडस टू द अमेज़न के नाम से पाकिस्तान पवेलियन कायम। पंजाब में मौसमियाती चैलेंजेस पर काबू पाने के इकदाम उजागर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पवेलियन का दौरा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का मारगला रोड पर शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने काम की रफ्तार और मयार का जायजा लिया। प्रोजेक्ट की जल्द तकमील यकीनी बनाने के लिए वर्कफोर्स बढ़ाने की हिदायत। बलोचिस्तान भर में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र 3 दिन के लिए मुसाफिर बस ट्रांसपोर्ट मुअत्तल कर दी गई। 12 से 14 नवंबर तक बसें नहीं चलेंगी। फैसलाबाद पुलिस ने कत्ल के 2 इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान ने 3 साल कबल जाती रंजिश पर खातून समेत 2 अफराद को कत्ल किया था। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। डोनाल्ड ट्रंप से शाम के सदर की मुलाकात 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, इलाकाई अमन, खित्ते और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी महकमा खजाना का शाम पर आयद पाबंदियां 6 माह के लिए खत्म करने का ऐलान। लाहौर की फ़ज़ा आज भी इंतहाई ख़राब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 446 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों की आलमी फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। और पाकिस्तान और श्रीलंका आज पहले वनडे में रावलपिंडी में टकराएंगे। कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी।